एक रूहानी जिन की कहानी जो अब भी सौदा निभा रहा है। पाकिस्तान चकवाल के पास एक पुराना गांव जंबर। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अयाज और आप सुन रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज विद अयाज। आज की कहानी सच्ची है लेकिन सुनने वालों के लिए हिम्मत की परीक्षा है। ये कहानी है एक सौदे की जो एक इंसान ने रूहानी जिन के साथ किया था और जिसकी कीमत हर आने वाले नस्ल तक को चुकानी पड़ी। कहानी की शुरुआत होती है। मेरा नाम मोहसिन अली। मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ लेकिन मेरी कहानी का ताल्लुक मेरे दादा से है, ख्वाजा गुलाम रसूल। वो 1952 में एक छोटे कारोबारी थे, सादा इंसान, नमाजी लेकिन गरीबी से परेशान। दुकान चलती नहीं थी, बच्चे भूखे सोते थे। एक रात जब वो दुकान के बाहर अल्लाह से दुआ कर रहे थे, एक बूढ़ा आदमी आया, झुकी कमर, आंखों में अजीब चमक। उसने कहा, तिजारत का सौदा करोगे? मैं तुम्हें दूंगा बरकत और तुम दोगे सिर्फ एक वादा। दादा ने सोचा शायद कोई वली है। बूढ़े ने उन्हें एक सोने की अंगूठी दी और कहा, हर महीने की चांदनी रात को इसे चूमना और कहना, अल सादिकुल अमीन, मेरा सौदा निभाओ। पहले ही महीने दुकान चल पड़ी, कर्ज उतर गए। दूसरे महीने गोदाम भर गए। तीसरे महीने गांव के सबसे अमीर बन गए। चौथे महीने पहली अजीब घटना हुई। रात को घर की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज। पानी अपने आप फर्श पर फैल गया और उनकी सबसे छोटी बेटी तहमीना सोते हुए बोली, अब्बा, वो आदमी दीवार के पीछे खड़ा है। वो कहता है वादा मत तोड़ना। अब हर चांदनी रात घर में कोई साया घूमता। दादा कहते, मुझे दिखता है वो लंबा काला बिना चेहरा वाला। और फिर एक दिन अंगूठी खुद ब खुद उनकी उंगली में दब गई। निकालने पर खून बहने लगा। छठे महीने तहमीना अचानक बीमार पड़ गई। चीखती, वो मेरे कमरे में बैठा है, वो मेरा नाम ले रहा है। एक रात जब सब सोए थे, तहमीना खिड़की से बाहर गिर गई। मरते वक्त उसके होठ पर सिर्फ एक शब्द था, अल सादिकुल अमीन। पापा मुझे 2015 में जंबर के बाहर एक पुराने मजार पर ले गए। वहाँ एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने मेरी शक्ल देखी और कहा, तुम उसी ख्वाजा रसूल की नस्ल हो ना? तुम्हारी नस्ल पर वो सौदा अब भी लागू है। मैं चौंका, अब्बा भी हैरान। बुजुर्ग ने कहा, वो जिन कोई फरिश्ता नहीं था, वो बाहिल नाम का जिन है। वो कारोबार के नाम पर नस्लों से सौदा करता है और जब तक कोई अपनी जान देकर उस अंगूठी को दफन ना करे, सौदा चलता रहता है। मैंने दादा की पुरानी संदूक से वो अंगूठी निकाली। उसे हाथ में लेते ही घर की लाइट चली गई। मेरी बीवी कमरे में चिल्लाई, हमारे बेटे के गले पर निशान बन रहे हैं। मैं दौड़कर बाहर मजार पर गया, अंगूठी को जमीन में दबाया और जोर से कहा, मैं मोहसिन अली, सौदा तोड़ता हूँ। मेरा खून मेरी जान, लेकिन मेरी नस्ल नहीं। तभी तेज हवा चलने लगती। मजार पर लगे दियों की लौ नीले हो गई और मेरी आंखों के सामने एक धुआं उभरा जिसमें एक जली हुई शक्ल दिखी और बोली, सौदा एक बार किया जाए तो सिर्फ मौत आज़ाद करती। अब तेरा हिसाब शुरू। मैं जिंदा हूँ लेकिन अब हर चांदनी रात मुझे काली छाएं दिखती हैं। मेरे बेटे की आंखों में कभी कभी सफ़ेद रोशनी भर जाती और जब मैं अकेला होता हूँ, कभी कोई दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, कभी फर्श पर बाहिर लिखा होता है। मेरी बीवी मुझे दूसरे लहजे में बात करती है, जैसे वो अब वो नहीं, कोई और है। बरकत का सौदा कभी मत करना, क्योंकि रूहानी दुनिया में हर चीज़ की कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत आपकी औलाद होती है। क्या आपने कभी ऐसा सौदा महसूस किया है? क्या आप भी जानते हैं किसी को जिसने अजीब तरक्की पाई पर कोई खो दिया? कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर कहानी में आपको पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।